हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड में जो बीएमएस की काउंसलिंग होने वाली है, यूजी और पीजी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड की वेबसाइट है बीएमएस की, वो है uau.ac.in, uau.ac.in। तो आज हम बात करेंगे यूजी काउंसलिंग की बीएमएस की कि कब होगी इसकी काउंसलिंग और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग है उससे रिलेटेड आपको बता दें कि जो काउंसलिंग है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कराएगी, जो कि उत्तराखंड में बीएमएस का जो मेन कैंपस है वो कराएगी। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और कुछ ईमेल और कुछ यहाँ पर आपको वेबसाइट भी दी गई है, उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट जो बीएमएस की है। तो आप इस पर विजिट करके ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं और काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल है आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बताऊंगा कि काउंसलिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर है, क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो उस चीज़ों पे हम यहाँ पर शॉर्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आप ये जान लें, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 2 राउंड में होगा, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। उसके बाद सीधे मॉपअप राउंड होगा। जो फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड है, इसकी अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। ऑफिशियल डेट के बारे में कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी द्वारा अलग से प्रोवाइड की जाएगी। मे बी 1 या 2 दिन में आपको ये भी डेट मिल जाए। बाकी मे बी ये 20 फरवरी के आसपास या उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सही जानकारी के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहिए। हम इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, जो ब्राउचर है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसमें जो उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है उसमें 3 गवर्नमेंट कैंपस हैं। पहला है ऋषिकुल, दूसरा है गुरुकुल और तीसरा है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस देहरादून। फिर इसी में यहाँ पर दिया गया है पीजी के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये सब डिपार्टमेंट पीजी के यहाँ पर अवेलेबल है। फिर जो ध्यान देने वाली बात है वो है इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं होगा। जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। आपको काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो रिफंड नहीं भी होगी। फिर जो ध्यान देने वाली बात है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो काउंसलिंग है वो स्टेट कोटा सीट के लिए हो रही है, आप इस बात को ध्यान रखें। बाकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है मार्क्स का, 12th में वो 50%, रिजर्व कैंडिडेट के लिए 40% या आप नॉर्मल जानते ही होंगे। बाकी सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट जो कॉलेज है उनके लिए भी यही रूल है। बाकी मिनिमम जो मार्क्स है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए नीट के थ्रू, वो ये आप देख सकते हैं। एज लिमिट के बारे में मिनिमम 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक। बाकी 25 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट, और रिजर्व कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज लिमिट पे। बाकी एज लिमिट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो वो ऊपर आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के थ्रू कंफर्म और कर सकते हैं। फिर आते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो स्टेट में है उसका मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता दे रहा हूँ कि जो ऑल इंडिया कोटे के जो बच्चे हैं जो प्राइवेट में जाएंगे या अदर उसमें आएंगे तो उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, वो सब जनरल के थ्रू सेलेक्ट होंगे। फिर इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो एसटी का है वो है 4%, एससी का 19, ओबीसी के लिए जो कोटा है वो है 14, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन है वो है 10%। तो ये है रिजर्वेशन के बारे में। फिर
इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या क्या है। तो आपको एक चीज़ बता दें, में भी 30% जो सीट रिजर्व होती हैं बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज में यूजी की, तो वो वुमेंस के लिए रिजर्व है। बाकी जो नॉर्मल कोटा चलता है रिजर्वेशन का वो चलता रहेगा। फिर है रिजर्वेशन पीएच के लिए कितना है, तो वो है 4%। फिर जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो है कश्मीरी माइग्रेंट। तो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए जो सीट है वो है 3 सीट हर गवर्नमेंट कॉलेज में, 3 सीट उनके लिए रिजर्व है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कश्मीरी माइग्रेंट की सीट वैकेंट रह जाती है तो वो सीट लास्ट राउंड में जनरल कैंडिडेट के द्वारा फिल होगी। बाकी कन्वर्जन पॉलिसी आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का। तो कन्वर्जन पॉलिसी के बारे में जो इम्पोर्टेंट ध्यान है वो ये है कि किसी भी कैटेगरी में जैसे अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो जो सीट भरी जाएगी कैटेगरी वाइज, तो उसमें जो प्रायोरिटी लेवल होगा वो एसटी ओपन को, देन एससी ओपन को, देन ओबीसी ओपन, देन जनरल ओपन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट देने वाली बात यह है कि अगर ईडब्ल्यूएस की सीटें जो हैं वो अवेलेबल नहीं रहती हैं तो उन बच्चों को जनरल के थ्रू मानकर एडमिशन दिया जाएगा। और एक ये बात भी आप नोट कर सकते हैं कि अगर कोई भी सीट सेंट्रल काउंसलिंग जो हो रही है उसके थ्रू वैकेंट रह जाती है तो वो स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये सब आप जानते ही होंगे। फिर एक काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट करिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो ऑनलाइन काउंसलिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 है पहले और दूसरे राउंड के लिए सभी कैटेगरी के लिए। लेकिन दूसरे राउंड में अगर कोई कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन करता है उसके लिए 2000 रुपये फ़ीस है, और मॉपअप राउंड में भी जो काउंसलिंग फ़ीस है वो भी 2000 रुपये है। बाकी अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड में नहीं पाया और मॉपअप में लेना चाहता है तो वो फिर से 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसे देनी पड़ेगी। फिर जैसा कि ऊपर हमने बताया था काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पे करनी पड़ेगी। फिर आप डिटेल्स ऑफ सीट देख सकते हैं कि हर कॉलेज में कितनी सीट है। तो जो ऋषिकुल कैंपस है यहाँ का फेमस कॉलेज, उसमें 75 सीट है। सेकंड नंबर पर जो कॉलेज यहाँ पर दिया है गुरुकुल कैंपस, उसमें भी 75 सीट है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस, उसमें 75 है। फिर है उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज 60 प्राइवेट का है। पतंजलि प्राइवेट 100, क्वाड्रा ये भी प्राइवेट है 60, हिमालयन 60, ओम इसमें अभी सीट का डिटेल नहीं दिया है। मदरवुड में 100, हरिद्वार आयुर्वेद कॉलेज इसमें भी नहीं दिया है सीट का डिस्क्रिप्शन। बाकी आप ये सब देख ही रहे हैं धीरे धीरे, बहुत कॉलेज हैं। बाकी इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि जो कैंडिडेट पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो सेकंड राउंड में और मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर जो ध्यान देने वाली बात है वो है रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं एडमिशन के लिए, तो आप देख सकते हैं। कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, मार्क, नीट का एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सब आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ये सब रिक्वायरमेंट होंगे एडमिशन के टाइम। बाकी ये फर्स्ट राउंड के लिए आपके बारे में कुछ डिटेल बताई गई है। कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा और जो पेमेंट स्लिप होगी आपको अपने पास रखनी है। हर चीज़ का आप फ़ोटो कॉपी रखिए, सिंपल सी बात ये है।
कोई भी आप जो डॉक्यूमेंट आपके पास है सबकी फ़ोटोकॉपी आप रखिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हो, सबका प्रिंट आउट निकाल के आप रखिए। बाकी अपग्रेड का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए कुछ डिटेल दी गई जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। ये भी मॉप अप राउंड के लिए बताया गया कुछ चीज़ें। बाकी रजिस्ट्रेशन फीस से हमने ऊपर बात कर ली है। बाकी एडमिशन प्रोसीजर देख लीजिए। सबसे पहले आपको एडमिशन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा कॉलेज से, फिर उसको पर्सनली जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाकी फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से नोटिफिकेशन आएगा डेट के रिगार्डिंग कि किस डेट में आपको जाना है। बाकी फ़ीस और फीस रिफंड पॉलिसी आप हर कॉलेज का जाके देख सकते हैं। बाकी एक चीज़ इसमें जो है, फीस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा विल बी सेम, ये गवर्नमेंट के लिए कहा गया है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। फिर दोस्तों जो फीस है जो गवर्नमेंट कॉलेज की है वो आपको अलग से वेबसाइट पर डिटेल दे दी जाएगी। बट जो लास्ट ईयर का फ़ीस है मैं आपको वो बता देता हूँ। लास्ट ईयर की जो गवर्नमेंट की फ़ीस रही है वो केवल ट्यूशन फ़ीस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्यूशन फ़ीस रही है हो रही है 48,500 के अराउंड। ये आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि अगर किसी बच्चे ने कॉलेज ऑप्ट किया फर्स्ट राउंड में, उसके बाद वो कॉलेज छोड़ना चाहता है, उसको सेकंड राउंड काउंसलिंग की जो डेट है उससे पहले यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होगा और उसको 5,000 जो अमाउंट है वो काट के उसको बाकी फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी। बाकी हॉस्टल मेस अगर ये चार्ज भी ये फ़ीस भी आपने जमा किया तो उसमें भी से भी अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। फिर आता है एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इफ़ कैंडिडेट लीव द कॉलेज अलॉटेड टू हिम आफ्टर द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, फीस विल बी रिफंडेड बैक टू हिम विथ फॉलोइंग टर्म कंडीशन। इसमें यह बताया गया कि मॉप अप राउंड के बाद अगर कोई बच्चा कॉलेज छोड़ना चाहता है तो अगर वो 1 से 7 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करता है तो 15,000 अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा कॉशन मनी और सिक्योरिटी मनी को छोड़कर, बाकी फ़ीस उसको रिफ़ंड कर दी जाएगी। अगर वो 8 से 15 दिन के बीच कॉलेज को यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करता है तो 50% जो फ़ीस होगी कॉशन मनी और सिक्योरिटी मनी को छोड़कर वो डिडक्ट कर ली जाएगी। बाकी 16 से 30 दिन के बाद 75% का फ़ीस जो होगी वो डिडक्ट की जाएगी। और अगर आप 1 मंथ के बाद बताते हैं जो टोटल फ़ीस आपने डिपॉजिट की है वो रिफ़ंड नहीं होगी। पूरी बात है कि प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, वो आपको अलग से वेबसाइट पर दे दी जाएगी। उसके लिए आप रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जो कि उत्तराखंड में जो BMS की काउंसलिंग है UG की उसके रिगार्डिंग था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।